और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला जल, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। पिता दौड़ पड़ा, बेटा आ तुझे अपने हृदय से लगा लूं, अपने गले से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो। उस बच्चे ने कहा आप कौन हो। पिता बोला बेटा मैं तेरा बेटा, मुझे नहीं जानता। अरे मैं तेरा बेटा। उस बच्चे ने कहा कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितने जन्म में आप मेरे बेटे बने, कितने जन्म में मैं आपका पिता बना, किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हो। पिता बोले बेटा मैं कुछ समझा नहीं। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा आपसे पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी था, उसे पूरा करने में आया हूं। पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर में भीख मांगने आया था। आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया था और गाय का गोबर, सूखा हुआ गोबर, ओपले कंडे क्या बोलते हैं आप लोग, आपने हमें वो दे दिए थे। हमने उस कंडे पे आग लगाई और 5 रोटियां बनाई उस आटे की। 5 रोटियां बनाकर 5 रोटियां भगवान को भोग लगा दी और 5 रोटी हमने खा ली। पिछले जन्म में आपकी 5 रोटी खाई थी, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके हमने 5 रोटियों का हिसाब किताब चुका दिया। उन कंडों में हमने आग लगाई थी, ध्यान नहीं दिया। उन कंडों में ढेर सारी चींटियां थी और वो चींटियां धोखे से जल गईं। वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आई हैं, हमने आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर दे करके हमें मार करके अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। अब हम भोग लगाए थे भगवान का, इसलिए एक जन्म में सबका लेन देन पूरा हो गया, नहीं तो करोड़ों बार हमारा जन्म होता और हिसाब किताब चुकाना पड़ता। याद रखिए भक्तों, इस जीवन में किसी का 1 रुपए खाइए मत, समझ रहे हैं? किसी का 1 रुपए मत खाइए। 1 रुपए भी बाकी रह गया ना, तो उस 1 रुपए के कारण अगला जन्म लेना पड़ेगा आपको और चुकाना पड़ेगा। यदि आपका पैसा कोई लेकर भाग गया, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख और भाग गया, तो आप भगवान के सामने जाकर कह दो प्रभु मेरे को अब उसका पैसा नहीं चाहिए, हमारा और उसका हिसाब किताब चुकता, हमने उसे दान कर दिया, चुकता हिसाब किताब। वो ऋण मत रखिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर आपको आना पड़ेगा और वो आपका पैसा आपको चुकाएगा। कहते हैं ना 1 रुपए बाकी रह जाए ना, तो वो भी चुकाना पड़ता, बैल बनकर चुकाना पड़ता। यदि आप हमारा पैसा खा लोगे ना, तो अगले जन्म में आपको हमारा बैल बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा और हमारे घर की चौकीदारी करके, हमारा काम करके वो पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। किसी का 1 रुपए खाइए मत और ब्याजखोरी तो करिए मत। ब्याज का पैसा खाने वाला नरक जाता है। ब्याजखोरी मत करिए। ब्याज जानते हैं ना, लोग ब्याज से बहुत वसूलते हैं, ब्याज में बहुत आह मिलती है। किसी की मदद करना हो तो यूं कर दो, चल तेरी बेटी का विवाह 10,000 रुपए ले ले, 2 महीने बाद 4 महीने बाद चुका देना, 10 का 10 चुकाना, 11 नहीं चाहिए। तुम किसी का भला करो तो ब्याज तो भगवान देगा, दुनिया के लोग क्या देंगे भाई। तुम भला तो करो, तुम्हें देने वाला भगवान बैठा है। 6 चीजें परमात्मा के हाथ पर हैं, वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। यदि मेरे और आपके हाथ में होती तो हमारी हानि क्यों होती, केवल लाभ ही लाभ होता। हानि लाभ परमात्मा को मंजूर है, वो कितना देना चाहता है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, 1 रत्ती कम नहीं, 1 रत्ती ज्यादा नहीं। हानि लाभ ईश्वर की मर्जी है। कर्मण्यवादी, तुम कर्म करो, देना ना देना उसकी मर्जी। हानि लाभ जीवन मरण, जन्म कब होगा कहाँ होगा और मृत्यु कब होगी कहाँ होगी, ये परमात्मा जानता है, ये उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। और यश और अपयश, आपका नाम और आप बदनाम, ये दोनों ईश्वर के हाथ। कितना नाम कितने बदनाम, इसलिए हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हमें ब्याजखोरी नहीं करना चाहिए। किसी का 1 रुपया खाना चाहिए,
किसी का आपने ले लिया है और देने की नीयत नहीं है ना, तो जितना लिया है एक एक पैसे के बदले एक एक जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए किसी का लिया है तो तुरंत चुकाओ। कहीं चुकाने के पहले मरना जाना नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा तुमको। उसका घर का कुत्ता बन के चुकाओगे, बैल बन के चुकाओगे, उसका नौकर बन के चुकाना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप समझदार हैं। मेहनत की कमाओ, मेहनत का खाओ, दो रोटी मेहनत की खाओ, हरि का गुण गाओ। छोटी सी जिंदगी है, क्यों किसी का पाप सिर पे रखें हम अपने? हमारी मेहनत का जितना है वो हमको चाहिए। मेहनत का रखो, मेहनत से ज्यादा है तो दान धर्म कर दो। जितनी आवश्यकता है उतना रखो अपने पास। आपकी आवश्यकता से ज्यादा परमात्मा ने दे दिया है, उसका दान धर्म करो। रखे रखे क्या करोगे? हाँ, जरूरत से ज्यादा धन दिया है परमात्मा ने, दान करो, अच्छे काम में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। हम बेटियों का विवाह करते हैं, साल में 100 बेटियों का। एक बेटी का विवाह आपकी तरफ से हो जाए तो क्या नुकसान है? एक बेटी का घर आपकी तरफ से बच जाए, आपका सहयोग मिल जाए तो क्या नुकसान है? वृंदावन में आश्रम बन रहा है, उस आश्रम में मंदिर के निर्माण में आपकी तरफ से ईंट लग जाए, आपकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो क्या नुकसान है? आपके धन को धर्म से जोड़िए। जब तक धन धर्म से नहीं जुड़ता तब तक धन बढ़ता नहीं है, तब तक धन शुद्ध नहीं होता। भाई, डीजल पेट्रोल जमीन से निकलता है, पर जैसा निकलता है वैसा गाड़ी पे नहीं डलता, उसे पहले फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसा जैसे तुम कमाते हो वैसा खर्चा मत करो, पहले उसका दशांश दान करो। दान करोगे तो वो धन पवित्र होगा। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे गांव में, हम अपने गांव में, हमने अपने गांव में, हमारे गांव में बहुत सारे गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार। हमने अपने गांव में कह रखा है कि आपके यहाँ जब कोई भी बेटी का विवाह हो हमें सूचित करना। हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है। हमने अपने गांव में कह रखा है कि कोई भी बेटी का विवाह हो गरीब परिवार की, हमें सूचित करना। तो साल में करीब 6-7 बेटियों का विवाह हमारे गांव में लगभग हो जाता है। तो हमने कह रखा है कि उन बेटियों की सारी व्यवस्थाएं जितनी बन पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं हम अपनी मेहनत से करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। हमने, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें करना चाहिए। आपको बनाया है तो आपको करना चाहिए। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि भगवान ने हमें देने के लायक बनाया है। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लायक नहीं बनाया परमात्मा ने। परमात्मा का धन्यवाद दो, और आपको ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करना सीखो। जब आप सदुपयोग करेंगे तो परमात्मा और छप्पर फाड़ के आपको देगा। यदि आपको लगता है कि वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है उसमें आपको सहयोग करना चाहिए तो आप सहयोग दे सकते हैं। आपसे जितना बन पड़े, आप जितने लायक हैं, आप 1000 देने के लायक है तो 1000 दीजिए, 5000 देने के लायक है 5000 दीजिए, 50,000 देने के लायक है 50,000 दीजिए। आप जितनी काबिलियत रखते हैं, ईश्वर ने जितना दिया है, आप उस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे सदस्य भी बन सकते हैं संस्था के। तो आप जुड़िए, औरों को जोड़िए, धन को धर्म में लगा करके उसे पवित्र करिए। कुछ भक्तों ने दान दिया है, और याद रखिए जो नाम यहाँ से बोले जाते हैं ना, वो नाम भगवान भी सुनता होगा कि आपने धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं बढ़ाए तो आप अपने हाथ बढ़ाएं, और ये मुझे बताएं कि मैं बेटियों का विवाह करता हूँ, वृद्धों की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, वो काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो हाथ उठा के मुझे बताओ। ये काम मैं करता रहूं, हाँ या ना? अच्छा है तो इस काम में आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर जब तक चलना नहीं सीखेंगे ना, तब तक मंजिल पाएंगे नहीं। एक बाल्टी पानी से एक गिलास पानी निकल। चित्रकेतु के बच्चे ने ज्ञान दिया, पिताजी जो पिछले जन्म का किया धरा था वो हमने इस जन्म में भोग लिया। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन, एक बार भगवान ने एक भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया था। यदा देवेषु वेदेषु
गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयु विनश्यति। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए हैं प्रहलाद। थे तो सबसे छोटे पर गुणों में सबसे बड़े थे। बड़ा प्रेम रखते थे भगवान से श्री प्रहलाद जी। प्रेम भगवान से हो यही मानव तन की सफलता है, अन्यथा मन को फुला फुला कर घूमो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका रिश्ता किससे है? प्रहलाद जी ने तो कहा मेरा तो भगवान से रिश्ता है। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप बताओ आपकी क्या हालत है? क्या हो आप? क्या हूं मैं? जब तक जिंदा था तो लोग अपना बनाते रहे, अपना कहते रहे। मर गया तो मेरे नाम पर दुनिया रोती रही। अच्छा आपके मरने पर आपके घर वाले कितने दिन रोएंगे? कभी इस पर विचार किया है आपकी? नहीं। आपके मरने पर आपके घर वाले कितने दिन तक रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। पत्नी तो 13 दिन फिर भी रोती है, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पति कितने दिन रोता है? पत्नी तो 13 दिन रोती है, पर पत्नी मर जाए तो पत्नी की चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन भोला भोला मेरे जगत में ऐसा नाता रे। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। लो भैया कहते थे हमारे बिना क्या होगा, चले गए तुम, कोई काम रुका? हम लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे बिना हमारे घर कैसा चलेगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते रहे, पर चल रहा है कि नहीं ठीक ठाक? हमारे जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। कहने की बातें हैं, तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। लोग कसम खाते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, और मर जाते हैं ना तो खूब रह लेते हैं, बढ़िया से रह लेते हैं कि नहीं बताओ? आपके बाप दादे चले गए तो आप रह लिए कि नहीं? और आप चले जाओगे तो आपकी संतान रह लेगी कि नहीं? ये तो बातें हैं, तुम्हारे बिना क्या होगा? कुछ नहीं, बढ़िया चलेगा, तुम जाओ। ये टेंशन मत लो कि तुम्हारे बिना क्या होगा। तुम्हारे जैसी टेंशन लेने वाले बहुत आए बहुत गए, कोई काम नहीं रुका किसी का। बार धोखा भी देंगे, देंगे कि नहीं? देते कि नहीं? भैया जी बोलो, आपने जिनसे प्रेम किया है, मोहब्बत की है, वो आपको धोखा देते हैं कि नहीं? हाँ, 1000 बार धोखा देते हैं, 1000 बार दिल तोड़ते हैं, क्योंकि आपने गलत आदमी से मोहब्बत की है, गलत आदमी से प्यार किया है। अरे प्यार करना है तो भगवान से करो, क्योंकि वही प्यार को समझता है। सुदामा ने प्यार किया अपने कृष्ण से तो आसन छोड़ करके दौड़ पड़ा हृदय से लगाने के लिए कि नहीं? अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धो दिए कि नहीं? प्रेम की कोई कीमत चुका सकता है तो केवल भगवान। दुनिया से प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे, वो आपके प्रेम की कीमत अदा नहीं करेगी, क्योंकि उसको आता ही नहीं। गलत व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा, इसलिए सही व्यक्ति से प्रेम करिए। और सही कौन है? मीरा ने कहा है ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। बोलो राधे राधे। हमसे तो आप लोगों ने कहा था कि महाराज जी 1 बजे से 5 बजे तक कथा सुनाना। हम तो सुना रहे हैं 5 बजे तक, पर देखो जरा 5 बजे के पहले ही लोग घर की याद आ गई, डोकरी की याद आ गई।
अच्छा, पुरुषों को चैन नहीं है, माताएं तो फिर भी ठीक है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, भाग रहे हैं, घर से लात पड़ी तो इस तरफ, यहाँ से ऊब गया, फिर वहीं की याद आई, फिर चले गए। मन स्थिर नहीं है, दर दर की ठोकर खाना इसी को कहते हैं। स्थायी नहीं है, बुढ़ापे में भी आदमी भटक रहा है, भटक रहा है। जब तक मन को केंद्रित नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। हम अपनी बात पर कायम हैं, आप लोग नहीं हैं। समय 4 घंटे 5 घंटे भी हम कथा सुनाएंगे आपको, पर सुनने वाले श्रोता तो हम। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे, नारायण 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 का जाप करते थे, नित्य भगवान का भजन करते थे। एक दिन पिता ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। इस खंबे में क्या? सब जगह, दिखा मुझे। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंबे में है, देख लो। अरे मुझे तो नजर नहीं आता। अरे आपको नजर नहीं आए तो मैं क्या करूं? एक मैया कथा सुन के घर चली गई। पति ने पूछा, मैया, ओ पंचायती मैया, क्या चल रहा है? हाँ दे दो, क्या देना है? खा लो खा लो खा लो। एक मैया कथा सुन के घर चली गई। नहीं अब इस तरफ देखो, अब उनको खाने पीने दो, इस तरफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को, पाप लगेगा। एक मैया कथा सुन के घर चली गई। पति बड़ा दुष्ट था। पति ने कहा कहाँ गई थी? कथा सुनने गई थी, कथा चल रही है लाल माटी में। पति बोला कथा में क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है, यही सुना। पति बोला मुझे दिखा तेरा भगवान कहाँ है, दिखा मुझे दिखा। अब पत्नी बेचारी कैसे बतलाए भगवान कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए, बड़ी कंफ्यूज हो गई। लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोई। 15 दिन बाद उसका पति, एक दिन उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली मैं नहीं लगाने वाली। क्या हुआ? अरे मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द नहीं, मजाक कर रहे हो। पति बोला मेरे सिर में दर्द है, मजाक नहीं है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता दर्द? मुझे दिखना चाहिए। पति बोला पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया। अरे सिर का दर्द भी कभी नजर आता है? पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे सिर में दर्द होता है पर दिखता नहीं, ऐसे परमात्मा होता है पर दिखता नहीं। ये दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। दर्द होता है, क्या दिखाया जा सकता है? केवल अनुभव होता है। ऐसे परमात्मा का अनुभव हो सकता है, ये दिख नहीं सकता, ये दिखाया जा नहीं सकता। प्रहलाद के पिता ने भी यही कहा तेरा भगवान कहाँ? बोले यहाँ है। खंबे पर इशारा किया तो एक प्रहार खंबे पर किया, खंबा टूट गया, चकनाचूर हो गया। गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला कौन है? मैं तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरने वाला। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं दिन के मरूं ना रात के मरूं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा है, अब तो मरेगा, पुरुषोत्तम महीना। बोले अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, बड़े बड़े नाखून। अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। क्यों? ना मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं। भगवान बोले मुझे देखना, मैं मनुष्य हूं ना राक्षस हूं, मेरा सिर शेर का है और शरीर मनुष्य का है, देखा कभी ऐसा आदमी? बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। छाती को विदीर्ण कर दिया परमात्मा ने, अपने नख से आते निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर ली। हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः, उद्धार कर दिया भगवान ने उसका। प्रहलाद से भगवान ने कहा बेटा हमसे कुछ मांग लो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोलो क्या चाहते हो? प्रहलाद बोले पिताजी हम आपसे, प्रभु जी हम आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हमें कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो,
बस यही वरदान दे दो। हम कभी कुछ मांगे ही ना, हमें ये वरदान दे। निष्काम, प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं। प्रहलाद को उठाकर भगवान ने गोद में बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक मगर ने भगवान का पांव पकड़ लिया, एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी चिल्लाने लगा पत्नियों को, देवियों जरा जोर लगाओ, बेटा जरा बचाओ। पत्नियां और बच्चे चले गए, बोले कब तक तुम्हें बचाएं, तुम मर ही जाओ या बाहर ही आ जाओ। हाथी को छोड़कर चले गए। अब हाथी अकेला भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, आपका पांव भी मगर ने पकड़ा है। महाराज जी कथा में आ तो जाते मगर, महाराज जी हम आपकी काम में जुड़ तो जाते मगर। भगवान को कमल का पुष्प, भगवान को क्या देना पड़ता है? हाथी ने फूल दिया। फूल का एक नाम है सुमन। फूल को क्या कहते हैं? सुमन। सुमन मतलब होता, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। सुंदर मन भगवान को देना ही सुमन देना। आप लोग ना भगवान को फूल चढ़ाते रहते हैं, इस फूल से भगवान थोड़ी मिलेंगे। ये फूल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलता, मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देने से परमात्मा प्राप्त होता है। और यही पुष्प चढ़ाना है। मन रूपी पुष्प तो नहीं चढ़ाते, ये फूल चढ़ाते रहते। मन अपना दिल, फूल का एक नाम दिल भी है। फूल को क्या कहते हैं? दिल। ये बात मैंने जब एक गाना सुना ना तब मुझे पता चला कि यार फूल का दिल भी है। हाँ, एक गाना हमने सुना था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तब हमें पता चला कि फूल मतलब दिल भी होता है। तब हमें पता चला कि हाथी ने भगवान को फूल नहीं चढ़ाया था, अपना दिल दे दिया था भगवान को। और जब दिल दिया भगवान को, भगवान प्रकट हो गए और हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, मगर का उद्धार हुआ, हाथी का उद्धार। ये दोनों पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जिसे अगस्त्य जी ने श्राप देकर हाथी बनाया था। हुहू नाम का गंधर्व था, जिसे नारद जी ने मगर बना दिया था। एक बार समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत लाए, भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पे रखा। मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया, फिर गाय निकली, संतों ने लिया, घोड़ा निकला, बलि ने लिया, हाथी निकला, इंद्र ने लिया, मणि निकली, भगवान ने लिया। एक बार ना लक्ष्मी जी का नारायण से झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी बोली, लाल माटी के सारे लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, बस आप हो नहीं मनाते हो। भगवान बोले कि हमें पता ही नहीं शादी की सालगिरह तारीख कब है। लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। अच्छा, पत्नियों की बड़ी झंझट होती है, कब गुस्सा हो जाए फिर मनाते फिरो, है ना। और ये सिलसिला केवल हम और आप तक सीमित नहीं है, भगवान को भी पापड़ बेलने पड़े। एक बार लक्ष्मी जी गुस्सा होकर अपने पिता के घर चली गई। लक्ष्मी के पिता कौन? लक्ष्मी के पिता कौन? वरुण देव। कौन कौन कौन? समुद्र। लक्ष्मी के पिता है समुद्र। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। अब भगवान ने बहुत टेलीफोन किया, आओ आओ, घर में काम फैला पड़ा, पर आई नहीं। लक्ष्मी जी आई नहीं। लो भैया, लक्ष्मी जी जब नहीं आई तब भगवान को मंथन करना पड़ा समुद्र का। और जब मंथन किया तो लक्ष्मी जी माला लेके निकली और कहा कि अब शादी की सालगिरह मनाना। भगवान बोले जरूर मनाएंगे। तब से भगवान की शादी की सालगिरह फिक्स हो गई। भगवान नारायण का लक्ष्मी से विवाह कब हुआ? वो त्योहार आज भी हम लोग मनाते हैं। भगवान लक्ष्मी का नारायण से विवाह कब हुआ? दीपावली के दिन। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? लोग कहते हैं राम जी लौट कर आए वनवास से, इसलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पर रामचरितमानस में तो लिखा है कि जिस दिन राम जी ने रावण को मारा था उसी दिन राम जी वापस आ गए थे, है? तो फिर दीपावली, दशहरा से तो 20 दिन बाद दीपावली होती है ना। तो 20 दिन तक राम जी कहाँ रहे? इसका अर्थ है कि दीपावली का त्योहार, यदि राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए थी दीपावली में, पर लक्ष्मी जी की होती है।
ना तो सीता की ना तो राम जी की। तो राम दीपावली का त्योहार राम के आगमन में नहीं, लक्ष्मी का नारायण से विवाह, इसलिए लक्ष्मी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन। आपके यहाँ मध्य भारत में, उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आपके यहाँ दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी और गणेश जी की। अच्छा, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या संबंध है? गणेश जी के साथ पूजा करने का क्या अर्थ है? कभी सोचा आपने? लक्ष्मी का गणेश से क्या रिश्ता है? इसका एक निश्चित रिश्ता है। देखिए, हमारे शास्त्र जो है ना वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी है साक्षात धन की माता और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। तो बुद्धि के देवता गणेश जी और धन की माता लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है। इसका अर्थ यह है, लक्ष्मी माँ कहती है मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ, उन्हीं के घर में टिकती हूँ जिसकी बुद्धि गणेश जैसी निर्मल होती है। गणेश की बुद्धि जैसी आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो लक्ष्मी माता आपके पास आके बैठ जाएंगे। तो गणेश जैसी निर्मल बुद्धि, तब लक्ष्मी माँ, इसलिए गणेश जैसी बुद्धि हो तो लक्ष्मी माता आएंगी, लक्ष्मी माता टिकेंगी। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पर चढ़ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। अकेली लक्ष्मी को नहीं बुलाते, लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पर चढ़कर आती हैं, फिर वो आती हैं जाती नहीं है, फिर वो हमसे रिश्ता जोड़ लेती हैं। लक्ष्मी हमारी माँ बन जाती है, लक्ष्मी हमारी बहन बन जाती है, लक्ष्मी हमारी बेटी बन जाती है। तो लक्ष्मी माँ समझकर पूजा करो। लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ, धनवंतरी अमृत लेकर निकले और मोहिनी भगवान ने अमृत को बांटा है। एक बार भगवान ने वामन का अवतार धारण किया, एक बार भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को बचाने मछली का मत्स्य अवतार धारण किया। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, उनकी ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के कश्यप, उनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, नभग, कवि और प्रशद्ध। शर्याति की बेटी हुई है जिन्होंने चमन मुनि की आंखों को छेद दिया और बाद में उनसे ही विवाह हुआ है। यह चर्चा बड़ी अद्भुत है। नभग के बेटा नाभाग हुए, नाभाग के बेटा अम्बरीश हुए, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करके भगवान को प्रकट कर लिया। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए हैं जिन्होंने सगर के बेटों ने समुद्र